स्वस्ति पंथा मनुचरे सूर्य चंद्रमसाविव पुनर्दत्ताग्नता जानता संग में मही। प्यासों की प्यास बुझा न सके वे उजले घन किस काम के हैं। हो मुग्ध ना मधुकर जिन पर वे निर्गंध सुमन किस काम के हैं। जिनमें न स्नेह का नीर भरा वे निठुर नयन किस काम के हैं। और सुनते ना किसी की व्यथा कथा वे बधिर श्रवण किस काम के हैं। प्रिय स्वतंत्रता के आंगन में अमृत समान है खुश्क चने। दाव्यवत श्रृंखला में जकड़े चक्रस व्यंजन किस काम के हैं। है विदुर भगत का साग भला वे माधव यूं मुस्का कर बोले के बिन श्रद्धा के तेरे मेवे है दुर्योधन किस काम के हैं। सोई आत्मा को जगा न दे यदि भ्रांति भीरुता भगा न दे। तो ये प्रकाश तेरे प्रवचन ये कविता गायन किस काम के हैं। ये कविता गायन किस काम के हैं। आने से इसमें बदले विचार बचने से रहता है पाखंड सवार। ऋषि की निशानी है प्यारी यार ये समा बड़ी ही सुहानी है। प्यारी यार ये समा आने से इसमें बदले विचार बचने से रहता है पाखंड सवार। ऋषि की निशानी है प्यारी यार ये समा बड़ी ही सुहानी है। प्यारी यार ये समा जैसे फूलों के अंदर सुगंधी जैसे फूलों के अंदर सुगंधी बनता है श्रेष्ठ जीवन। आदतें छूट जाती है गंदी आदतें छूट जाती है गंदी। अरे करती प्रकाश मन अंदर करती प्रकाश मन अंदर सतपथ चलानी है प्यारी यार ये समा ऋषि की निशानी है प्यारी यार ये समा। जिसने लिया सहारा वो तो दानव से मानव बना है। वो तो दानव से मानव गिरते हुए संभाले घोर पापों से वो नर
बचा है, घोर पापों से वो नर बचा है। हर करती प्रकाश मन अंदर, करती प्रकाश मन अंदर, बिछड़े मिलानी है प्यारी आर्य समा। ये ऋषि की निशानी है प्यारी आर्य समा। आने से इसमें बदले विचार, बचने से रहता है पाखंड सवार। ऋषि की निशानी है प्यारी आर्य समाज। अरे बड़ी ही सुहानी है प्यारी आर्य समाज। ऋषि की निशानी है प्यारी आर्य समाज। बड़ी ही सुहानी है प्यारी आर्य समाज। बड़े ही मान और सम्मान के योग्य पूज्य स्वामी जी महाराज, संन्यास्त वृंद, पूज्य आचार्य जी, सभी विद्वत मंडल, धर्मनिष्ठ आर्यभद्र पुरुषों, युवा साथियों, पूजनीय वंदनीय मातृशक्ति, प्यारे प्यारे बच्चों, बहुत सुंदर कार्यक्रम आप लोगों के बीच में चल रहा है। और इस कार्यक्रम में बहुत सुंदर सुंदर विचारों के माध्यम से मुनि जी महाराज ने भी, आदरणीय मधुरम जी ने भी और आदरणीय संजय जी ने भी अपने विचारों को आप लोगों के बीच में रखा है और एक विषय दिया। बनाने वाला माँ को कहा है। आर्य समाज ने तो इन चीज़ों से हमको अवगत कराया है जिन चीज़ों से हम बहुत दूर जा चुके थे, कि महिला ये माँ ये भी कुछ कर सकती है क्या, तो उसकी विशेषताओं को बताया कि माँ संसार के अंदर में निर्माण करता होती है और इसका स्थान कितना बड़ा होता है। तो महाभारत को उठाकर पढ़ना, जब यक्ष और युधिष्ठिर का संवाद सामने आया तो वहां पर पूछा गया था कि धरती से भारी क्या होती है, तो क्या उत्तर मिला था जी? धरती से भारी कौन होता है? माँ। तो वहां पर धरती से भारी माँ को बताया गया। तो बोले जी और चीजों से भी तुलना कर सकते हैं क्या, माँ इतनी बड़ी है? विद्वान कहते हैं हाँ माँ बहुत बड़ी है। तो बोले क्या चंद्रमा से तुलना कर सकते हैं माँ की? बोले हाँ करके देख लो। नहीं कर पाओगे। बोले क्यों? अरे चंद्रमा में तो लोग कहते हैं कि दाग है, धब्बा है, लेकिन माँ की ममता के अंदर में कोई दाग कोई धब्बा नहीं होता। तो बोले और किससे करे? बोले सूरज से करके देखते, सूर्य से करके देखे। बोले नहीं कर पाओगे। बोले क्यों? कहते सूर्य में भी तो गर्मी होती है, लेकिन माँ की ममता के अंदर में अपने बच्चे के लिए कोई गर्मी नहीं होती। तो बोले किससे करें? बोले समुद्र से, सागर से करके देखते हैं। तो बोले नहीं कर पाओगे। क्यों? बोले समुद्र का, सागर का जल भी कैसा होता है जी? खारा जल होता है। लेकिन माँ की छाती में उसके बच्चे के लिए भगवान ने जो भोजन के रूप में दूध दिया है, उस दूध को पीकर उसके आनंद के अनुभव को तो वो बालक ही बता सकता है। मेरे पास वो शब्द नहीं है। माँ तो माँ होती है, लेकिन इस माँ को अब क्या हो गया? ऋषिवर दयानंद जी महाराज ने जगाया, माँ तो अपने गौरव को पहचान, माता निर्माता होती, माँ निर्माण करने वाली होती है। चर्चा हो रही थी कि माँ तो अब क्या हो गई? मम्मी हो गई। और दूसरा नंबर किसका आता है जी? निर्माण करने वाला दूसरा कौन है? पिता। अच्छा पिता पिता रह गया क्या? वो क्या हो गया जी? डैडी से डैड हो गया। मम्मी पुरानी मरी हुई और डैड तुरंत का मरा हुआ, बस इतना ही अंतर है दोनों में। और तीसरा नंबर आता है आचार्य, गुरु, अध्यापक का। तो अब सही मायने में कहा जाता है आर्य समाज के विद्वानों की बातों को उनको छोड़ के जितने भी अब अध्यापक आचार्य गुरु होते थे, अब वो भी अध्यापक आचार्य गुरु नहीं रहे, वो भी क्या हो गए जी? अब टीचर। और इसका संधि विच्छेद कर दो। टी मैंने क्या होता है? चाय, और चर मैंने पीना, चरते रहना, बस ये काम रह गया। अच्छा एक बात आपसे पूछ लेता हूं, कारखाने के अंदर में मशीनें हैं,
उन मशीनों को अगर संभाल के रखोगे, साफ सफाई रखोगे, तो उनसे जो प्रोडक्ट निकलेगा वो प्रोडक्ट कैसा निकलेगा? अच्छा निकलेगा कि खराब निकलेगा? अच्छा निकलेगा। और जैसी कीमत में हम बेचना चाहेंगे बाजार में, वो कीमत हमें मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी? मान लो मशीनें हो जाए खराब, जंग खा जाए, उनकी सफाई ना करी जाए, देखभाल ना रखी जाए, तो प्रोडक्ट कैसा निकलेगा उनसे? और बाजार में जो कीमत हम चाहते मिल जाएगी। फिर क्या करते हैं कि हमें बेचना ही नहीं है, उसको भी स्टोर कर लेते हैं। कुछ खराब था, कुछ अच्छा था, पड़ा पड़ा जितना अच्छा निकला था वो भी खराब हो गया। संसार रूपी कारखाने के अंदर में 3 मशीनें थी जो इंसान मनुष्य रूपी प्रोडक्ट तैयार करती थी। मातृमान, पितृमान और आचार्यवान, माता पिता और आचार्य। अब क्या हो गया कि माता को मम्मी और मोम कहाया मैंने, माता को मम्मी और मोम कहाया मैंने। खेमका माता को मम्मी और मोम कहाया मैंने, पिता को डैडी और डैड बताया मैंने, पिता को डैडी और डैड बताया मैंने। यदि माता पिता के ऋण को बताया होता तो कितना अच्छा होता, कितना अच्छा होता। अपने बच्चों को जो सत्संग में लाया होता तो कितना अच्छा होता, कितना अच्छा होता। अपने घर के अंदर में बैठकर सत्संग करना पड़ेगा। पहले सत्संग में तो बाद में जाना, पहले घर में सत्संग करना सीख लो। हमारे विचार बच्चों के साथ में सही मायने में नहीं मिलते हैं, तो बताओ सत्संग हो रहा है कि नहीं हो रहा? नहीं हो रहा है। वो छोटा सा बच्चा जो माँ कहने वाला था और वो माँ कहता कहता आपको मम्मी कहने लगा, आप भी खुश हो गई, मम्मी कह रहा है मेरा बेटा। लेकिन कभी वो बच्चा आपसे पूछने लगे कि माँ ये मम्मी क्या होता है, तो बताना बेटा मम्मी तो मरी हुई को कहते हैं। ऋषि दयानंद कहते हैं कि बच्चों के सामने कोई ऐसी एक्टिविटी ना करो जिससे बुरा प्रभाव बच्चे के जीवन पर पड़े। और कहते शब्दों का उच्चारण भी शुद्ध होना चाहिए, ठीक होना चाहिए, क्योंकि शब्दों का भी बड़ा महत्व बताते, शब्दों का प्रभाव पड़ता जीवन पर। वो सुनता है मम्मी शब्द, वो आपसे पूछ बैठे ये माँ ये मम्मी क्या होता है, तो आप बताओगे बेटा मरी हुई सड़ी हुई लाश को मम्मी कहते हैं। जब मम्मी शब्द के गुणों को जानेगा कि सड़ी हुई मरी हुई लाश को मम्मी कहा जाता है, और लाश का एक गुण होता है कि उसको ना तो दर्द होता है ना उसको पीड़ा होती है, उसको मार लो काट लो जला लो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो आपको मारने काटने जलाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा, और वो उस गुणों के ऊपर चलकर आपकी कदर नहीं करने वाला है। ये मम्मी शब्द का अर्थ यहाँ साबित ऐसे होगा। डैड की भी हालत ऐसे होने वाले, उनकी भी सेवा नहीं होगी। विद्वान लोग कहते हैं कि अरे धनवान बनो, लेकिन धन ही कमाया। कैसा धन कमाया? धनी बनने की धुन में धन ही कमाया मैंने, धनी बनने की धुन में धन ही कमाया, धनी बनने की धुन में धन ही कमाया मैंने, धनी बनने की। कभी बच्चों को बुराई से न बचाया मैंने, कभी बच्चों को बुराई से न बचाया मैंने। यदि विषयों को समझ विष को न खाया होता, यदि विषयों को समझ विष को न खाया होता तो कितना अच्छा होता, कितना अच्छा होता, कितना अच्छा होता, कितना अच्छा होता। अपने बच्चों को जो सत्संग में लाया होता तो कितना अच्छा होता, कितना अच्छा होता। केवल और केवल पैसे कमाने की मशीन बच्चों को बना रही है। लेकिन याद रखना, संस्कारों के बिना अगर आपके बच्चे आपके अनुसार डॉक्टर भी बनते हैं तो क्या होगा जी? डॉक्टर बनेगा, पैसे तो कमाएगा, लेकिन वो पैसा धर्म का नहीं कमा रहा होगा, अधर्म से कमाएगा। कैसे? लोगों की किडनियां निकाल निकाल के बेचेगा। फिर वो संस्कार नहीं डालोगे तो आप अपने बच्चे को आईपीएस अफसर तो बना लोगे, पैसा कमा लोगे खूब, लेकिन वो धर्म से पैसा कमाने वाला नहीं होगा। क्यों? संस्कार नहीं उसमें। वो क्या करेगा? वो रिश्वतखोर बनेगा, वो बड़ी बड़ी रिश्वतें लेगा। इंजीनियर तो बना लोगे लेकिन धर्म से नहीं,
अधर्म से इंजीनियर बनने वाला, वो बिना संस्कारों के इंजीनियर बनने वाला, वो देश धर्म के राष्ट्र के बारे में कुछ नहीं सोचेगा, जब जहां मौका मिला उसको बेचेगा। इसलिए कहा है माता पिता आचार्यों के माध्यम से संस्कार पढ़ने जरूरी हैं। लेकिन कब याद आता है ये बातें? एक सेठ जी के घर में लगी आग, सेठ जी रोने लगा, नौजवान कुछ आकर कहते हैं महाराज क्यों रोते? सेठ जी क्यों रोते? बोले घर में आग लग गई, सब कुछ जल जाएगा। अभी आग ज्यादा नहीं फैली है। नौजवान कहते हैं कि जो कीमती कीमती चीज है जल्दी से बता दो, हम निकाल लाते हैं अभी। बोले अरे मेरे ससुर के हाथ की निशानी डबल बेड है, उसको निकाल लाओ। निकाल दिया। अरे मेरी सासू माँ के हाथ की निशानी अलमारी है, तिजोरी उसके अंदर ही बना रखी, धन पैसा उसमें, उसको निकाल लो, वो भी निकाल ली। धीरे धीरे करके 3-4 जो कीमती सामान थे सब निकाल लिए। अब सेठ जी को पता नहीं क्या ध्यान आया, जमीन पर बैठ गया और जमीन पर बैठकर अपने सर को जमीन में दे देकर मारने लगा और फूट फूट कर रोने लगा। नौजवान कहते हैं सेठ जी अब क्यों रोते हो? अरे सब कीमती सामान तो बच गया, अब क्या रह गया, क्यों रो रहे हो? तो सेठ क्या कहता है जिसके लिए सब कुछ बचा लिया वो बेटा तो दूसरी मंजिल ऊपर कमरे में सो रहा था, उसका तो ध्यान ही नहीं रहा, वो जलकर राख हो चुका है। बेटे का ध्यान नहीं, धन का संपत्ति का ध्यान रहा केवल। लुट चुका सब कुछ था, होश मुझे तब आया, लुट चुका सब कुछ था, होश मुझे तब आया, लुट चुका अपनी गलती पे नरेश दत्त भी पछताया, अपनी गलती पे, अपनी गलती पे नरेश दत्त भी पछताया। गीत प्रभु का यदि बचपन से सुनाया होता, गीत प्रभु का यदि बचपन से गाया होता तो कितना अच्छा होता, कितना अच्छा होता, कितना अच्छा होता, कितना अच्छा हो। घर में रहने का, घर में रहने का सद्व्यवहार सिखाया होता तो कितना अच्छा होता, 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 कितना अच्छा होता। माता पिता के गुणों को जब तक नहीं दर्शाओगे, नहीं बताओगे, तब तक ये बच्चे भी आपकी सेवा करने वाले नहीं। बुढ़ापे में बैठ के फिर रोने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं है। और बच्चों से भी मेरा निवेदन है कि जो माँ होती है ना, उस माँ को माँ समझकर उसकी सेवा किया करो। अगर माँ की सेवा कर लोगे ना तो जीवन के अंदर में जिस मुकाम को हासिल करना चाहते हो उस मुकाम को हासिल कर सकते हो। क्या होती है माँ? तो बस 5 मिनट बाकी हैं, भजन और सुन लो। हो माँ, हो माँ, हो माँ, हो माँ, यही बजाना जो बजाते हो माँ, हो माँ, हो माँ, हो तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी, तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी। ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी, ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी, तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी। ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी, ले ले माँ की दुआएं। ओ माँ, 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 ओ माँ। क्या है माँ? 9 महीने तन के साँचे में ढालती है माँ, 9 महीने तन के साँचे में, 9 महीने तन के साँचे में ढालती है माँ, 9 महीने
फिर जन्म देती है हमको पालती है माँ, फिर जन्म देती है हमको पालती है माँ। दुख जो भी हो, दुख जो भी हो बच्चे पे माँ पहचान जाएगी, दुख जो भी हो बच्चे पे माँ पहचान जाएगी। ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी, ले ले माँ की दुआएं, तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी। ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी, ले ले माँ की। 9 महीने तो अपने गर्भ में, अपने पेट में उसके वजन को ढोती है, और उसके बाद में जब दुनिया में आ गया, जब तक अपने पैरों पर चलने के काबिल नहीं हो जाता, अपनी गोदी से नीचे नहीं उतारती, फिर उसके वजन को बरसों तक ढोती है। बोझ बरसों तलक तो उठाती है माँ, बोझ बरसों, बोझ बरसों तलक तो उठाती है माँ, बोझ जाग कर कितनी रातें बिताती है माँ, जाग कर कितनी रातें बिताती है माँ। तेरे जीवन में, तेरे जीवन में बेहतर मुकाम लाएगी, तेरे जीवन में बेहतर मुकाम लाएगी। ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी, ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी, ले ले माँ की दुआएं। और सबसे बड़ी बात लिखी है माँ के लिए, क्या? माँ ने पैदा, माँ ने पैदा किया तो अपनी पहचान है, माँ ने पैदा किया तो, माँ ने पैदा किया तो अपनी पहचान है। माँ हमारी तुम्हारी सबकी भगवान है, माँ हमारी तुम्हारी। और किसी शायर ने लिखा है कि बहुत रोते हैं लेकिन दामन हमारा नम नहीं होता, बहुत रोते हैं लेकिन दामन हमारा नम नहीं होता। इन आँखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता, मैं अपने दुश्मनों के बीच में भी महफूज रहता हूँ, क्योंकि मेरी माँ की दुआओं का है खजाना जो कम नहीं होता। माँ ने पैदा किया तो अपनी पहचान है, माँ हमारी तुम्हारी सबकी भगवान है। कि मेरी गलतियों को बड़े सलीके से धो देती है, मेरी गलतियों को बड़े सलीके से धो देती है। अरे माँ जब भी परेशान होती है तो रो देती है, आंखों से आंसू बहाकर अपने बच्चे के हृदय को झकझोर कर रख देती है कि बेटे तूने गलत कर दिया काम, ऐसा दोबारा मत करना, क्योंकि जो तू करता है ना तेरी माँ के हृदय पर ठेस लगती है। माँ ने पैदा किया तो अपनी पहचान है, माँ हमारी तुम्हारी सबकी भगवान है, माँ हमारी तुम्हारी। अपनी माँ को मना ले रे, मना ले, मना ले, अपनी माँ को मना ले वो मान जाएगी, अपनी माँ को मना ले वो मान जाएगी। ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी, ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। इतना समझ में आ जाए बात तो इतना ही काफ़ी है। आपने सुना, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इति ओम सम आगे का कार्यक्रम। धन्यवाद।